नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड रावत क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो लेसन है, आज का जो वीडियो है वो है उत्तराखंड की जलवायु। उत्तराखंड की जलवायु के रिगार्डिंग उत्तराखंड यूके एसएससी एग्ज़ामों में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जिसको कि हम पढ़ाई नहीं करते। और अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा फैक्ट को नोट करते जाइए, और अगर आप पहली बार उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो आज शुरू करते हैं उत्तराखंड की जलवायु वन लाइनर क्वेश्चन। लेते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तराखंड में ग्रीष्मकाल को क्या कहते हैं? उत्तराखंड यानी गढ़वाल क्षेत्र में ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों के टाइम को क्या कहते हैं? तो उत्तराखंड में गर्मियों के टाइम को कहते हैं रूड़ी। रूड़ी कहते हैं गर्मियों के टाइम को। अगर मैं इसको आपको अगर बताऊं एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे खरसाऊ भी बोलते हैं, खरसाऊ और रूड़ी उत्तराखंड में ग्रीष्मकाल को कहते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड में शीतकाल यानी सर्दी यानी जड्डू यानी ठंडियों को क्या कहते हैं? तो उत्तराखंड में सर्दियों को कहते हैं ह्यूंद, स्यूंद या शीतकला। अगर आपको हिंदी लिखनी नहीं आती, ह्यूंद, स्यूंद या शीतकला के कहते हैं बस का सर्दियों को। और उत्तराखंड में नेक्स्ट, उत्तराखंड में वर्षा ऋतु को बसगाल कहते हैं, बसगाल। वैसे बरसात अंग्रेज़ रेनी सीज़न भी बोलते हैं, लेकिन उत्तराखंड के अकॉर्डिंग, उत्तराखंड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बसगाल कहते हैं। आपने बस इतना नोट करना है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सबसे शीतकालीन महीना यानी उत्तराखंड में जाड़ा, ठंडू, जड्डू कब होता है? ये होता है जनवरी में। नेक्स्ट, उत्तराखंड का सबसे गर्म महीना है जून। वो तो पूरे देश में जून का गर्म महीना होता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो करेक्ट आंसर होना चाहिए जून। सर्दियां तो दिसंबर में ही पड़ती है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जनवरी में है शीतकालीन महीना उत्तराखंड में। नेक्स्ट, उत्तराखंड में सबसे अधिक वर्षा, उत्तराखंड में सबसे अधिक वर्षा होती है नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर में सबसे अधिक वर्षा होती है उत्तराखंड में, ठीक है। और सबसे अगर मैं कम वर्षा की बात करता हूँ तो सबसे कम वर्षा होती है उत्तराखंड में गढ़वाल श्रीनगर क्षेत्र में, जो टिहरी का एरिया पड़ जाता है ना, वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है गढ़वाल श्रीनगर में। और उत्तराखंड में औसतन बारिश मतलब एवरेजन बारिश होती है 100 से 200 मीटर बारिश होती है, वो भी शिवालिक क्षेत्र में, यानी नीचे नीचे वाले एरिया में 100 से 200 मीटर तक बारिश होती है। नेक्स्ट, अभी हमारे वैज्ञानिक हैं एच.सी. खरकवाल ने जो जलवायु है उसको हाइट के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर 6 भागों में बांटा है। एच.सी. खरकवाल, यह आपने नोट करना है क्योंकि एग्ज़ाम में आता है और हर कोई नहीं कर पाता। कांस्टेबल एग्ज़ाम 1-2 महीने में होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी जारी रखें। और इतने दिन से वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा समय का अभाव होने के कारण नहीं बना पाया। जब बांटा है खरकवाल जी ने तो इसको 6 भागों में बांटा। सबसे पहला उपोष्ण जलवायु, जो 900 मीटर तक पाए जाते हैं, और ये जलवायु भावर क्षेत्र में मिलती है। जो भावर वाला एरिया है, ये वाली जलवायु यहाँ मिलती है। नेक्स्ट, गर्म शीतोष्ण जलवायु, यहाँ पर जलवायु भी है तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे जलवायु भी है। ये है 900 से और 1800 मीटर तक, यहाँ पर 00 भी है, 1800 मीटर तक पाई जाती है। और इसका मुख्य वृक्ष है जो गर्म शीतोष्ण का, वो है चीड़। अगर मैं चीड़ की बात करूँ तो अगर आप गढ़वाली जानते होंगे तो उसको बोलते हैं छूती का पेड़, अगर आप लोग गढ़वाली जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो सॉरी। नेक्स्ट, शीतोष्ण जलवायु,
ये पाई जाती है 1800 से लेके 3000 मीटर तक। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है कि शीतोष्ण जलवायु की कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 1800 से लेके 3000 मीटर तक। नेक्स्ट, जो अल्पाइन जलवायु है ये पाई जाती है 3000 से लेके और 4200 मीटर तक। आपने इसको ऐसे ही ऐसे रट देना है, इसमें कुछ समझाने का नहीं, कोई थ्योरी नहीं इसमें। नेक्स्ट, हिमानी जलवायु 4200, ये 4200 है। जो मेरा ये टाइप राइटर है वो थोड़ा कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। वो हिमानी जलवायु 4200 मीटर के आसपास तक पाए जाते हैं। और सबसे लास्ट है इसका खरकवाल जी का, जो SC खरकवाल ने 6 भागों में जलवायु को बांटा है ऊंचाई के आधार पर, वो है शीत शुष्क जलवायु, जो कि 2500 मीटर से लेके और 3500 मीटर तक पाया जाता है। अब चलते हैं आगे। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट करिए, अगर जल्दी हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जल्दी हो रहा है। नेक्स्ट, उत्तराखंड की जो प्राकृतिक सीमा है, जो मतलब नेचुरली सीमा है, वो चारों दिशाओं में किस किस साइड है, यह आपको बुक में मिल जाएगा, लेकिन बताने में कुछ और ही बात है। तो ये अगर मैं पूरब में जाऊंगा तो ये काली नदी जो नेपाल के साथ है, नेपाल इंडिया का बॉर्डर बनाती है पूरब में, पूरब बोले तो पिथौरागढ़ साइड। अगर मैं पश्चिम में जाऊं तो ये है टोंस नदी। अगर मैं टोंस की बात करूँ तो देहरादून साइड जाओगे तो ये पश्चिम एरिया हो जाता है। अगर मैं उत्तर में जाऊँ तो ये हिमालय क्षेत्र, बृहद हिमालय, ये तो आप लोग सब जानते हैं। और अगर दक्षिण में आऊँ तो शिवालिक श्रेणी, ये हमारे उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा है। काली नदी, टोंस नदी, बृहद हिमालय और दक्षिण में शिवालिक श्रेणी। और जो आज का जो चैप्टर है वो है उत्तराखंड की जलवायु, यानी कहीं ना कहीं से आपदा से रिगार्डिंग है, कहीं ना कहीं सुनामी से रिगार्डिंग है। तो जो उत्तराखंड में जो आपदा का मॉडल है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। आपदा का मॉडल ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उत्तराखंड में भूकंप भी कई बार आते हैं, और उत्तराखंड में जो भूकंप नापने के जो जोन है ना, कि कैसे भूकंप मापते हैं, तो उत्तराखंड में 3 जगह भूकंप मापने के जोन। पहला है देहरादून, नेक्स्ट है टेहरी, और तीसरा है चमोली के पार्टिकुलरली गरुड़गंगा में, चमोली के गरुड़गंगा, देहरादून, टेहरी और गरुड़गंगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड में जब आपदा आती है तो उसको जागरूकता के लिए सरकार ने कई कार्य किए कि ताकि जो जनता जनार्दन है वो जागरूक रहे और मान हानि ना हो। इससे बचने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कुछ कदम उठाए, जैसे कि फिल्म बना दी डांडियो कांटियो की गोद माँ। ये जो फिल्म है ये उत्तराखंड की आपदा पे बेस्ड फिल्म है, डांडियो कांटियो की गोद माँ। एक पत्रिका निकाली थी त्रैमासिक, उसमें आपदा के ही बारे में लिखा होता था कि आपदा वैसे, आपदा ऐसे। और यहाँ तक कि स्कूलों में कक्षा 6 से लेके और कक्षा 10 तक ये शामिल कर दिया सिलेबस में कि आपदा से मतलब कैसे बचना है, क्या क्या कार्रवाई करनी है अगर आपदा आ जाए तो सरकार ने स्कूल में भी इस चीज़ को वो अप्लाई किया है। और अगर आपदा आ जाए तो अगर आपने राज्य में नंबर लगाना है तो राज्य में ये नंबर है आपातकालीन नंबर 1070, ये है आपातकालीन राज्य का नंबर। और अगर आपने किसी ज़िला में लगाना है, किसी डिस्ट्रिक्ट में लगाना है तो 1077 ये डिस्ट्रिक्ट का नंबर है। तो आप अगर किसी आपदा वाले क्षेत्र में रहते हैं और आपदा आ गई हो, क्योंकि बरसात आने वाला है, तो आप इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं। शायद अब ये नंबर चले या ना चले वो तो इतना पता नहीं मेरे को। और अब यहाँ पर वीडियो कुछ लंबा हो रहा है तो अब आपसे लेते हैं विदा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपके कुछ दिमाग में घुसे तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा समय की कमी के कारण नहीं मिल पा रहे हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।